जय श्री दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, 57 फीट ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा, सप्तरंगी छटाओं में बिखरे भक्ति और श्रद्धा के रंग, विश्व भर से आए भक्तों के भावों में सराबोर पूरा वातावरण और विशालकाय पर्वत, साथ ही उसके आसपास दिखते अलौकिक प्राकृतिक दृश्य, ये सब सुनते ही एक ही स्थान हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाता है। वह है श्रवणबेलगोला। जी हाँ, श्रवणबेलगोला, जहाँ 12 वर्षों के अंतराल से होने वाला भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल विश्व ख्याति प्राप्त प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये भव्य महामहोत्सव इस वर्ष तीर्थ स्थल पर 17 फरवरी से आरंभ हो चुका है और इस महामहोत्सव के मनोरम दृश्यों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल से गोमटेश दर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको महामहोत्सव की विभिन्न गतिविधियों को आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में महातीर्थ की मनोहारी छटा। 17 फरवरी 2018 से कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला में आयोजित होने वाले महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का आगाज हो चुका है। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त भगवान की भक्ति में स्वयं को रंग कर अपने दुष्कर्मों को नष्ट कर देना चाहता है। यही कारण है कि समूचे विश्व के धर्मावलंबी भक्तगण भगवान बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा पर पंचामृत कलश ढुराकर अपने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। बाहुबली के दर्शन की, पूजन की और वंदन की मंगल बेला छाई है, मेला बन कर आई है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकन्दुटदलाळुयारं सुलोयणं चन्द्रसमाळतुण्डं मुळजियं चम्पै पुफुसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामिळिच्चम्। इस संसार के मोहम्मद लोभ में खुद को क्यों उलझाया है, पुण्य कर्म का मौका धर्म का अब तक तूने गवाया है। अब न गवाना पुण्य कमाना, स्वर्णिम अवसर आया है। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। दिसट्टकन्दुटदलाळुयारं सुलोयणं चन्द्रसमाळतुण्डं मुळजियं चम्पै पुफुसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामिळिच्चम्। बाहुबली भगवान जगत के, राहत के निर्बल ये तुम्हारी, लुटिया वाली बुढ़िया तारी, मेरी कब आएगी बारी। स्वीकारो अभिषेक कलश तुम, मुझ पर भी हो कृपा तुम्हारी। चलो चलो गोमटेश चले, बाहुबली के देश चले, वेश दिगंबर धारी का महामस्तक अभिषेक करें। चलो चलो बाहुबली के दर्शन करने आओ चले, गोमटेश चले, बाहुबली के दर्शन करने। धर्मानुरागी बंधुओं के भाव इतने प्रबल हैं कि वो गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन करने से स्वयं को नहीं रोक पा रहे हैं। वाकई यहाँ पहुँचने वाले श्रावक श्रेष्ठियों को उनका सौभाग्य ही बुला रहा है। जो भक्त विंध्यगिरी पर पैदल चढ़ने से असमर्थ हैं, उनके लिए डोली की व्यवस्था की गई है। पैदल चलने वाले तीर्थ यात्रियों का उत्साह भी कम नहीं। प्रभु स्मरण मात्र से ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और आनंदित हो गोमटेश्वर के समीप पहुँच जाते हैं।
श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर, श्रवण बेल गोला के तीर्थ पर उमड़ा पूरा देश है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है, ये गोमटेश के बाहुबली की श्रद्धा का वेग है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। कैसा दिव्य दृश्य है पावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन, बरस रहा रंगों का सावन। देख प्रभु की छटा निराली, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन, होए अलौकिक मन का आंगन। 12 साल के बाद में आया, 12 साल के बाद में आया, मौका बड़ा विशेष है। ये महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है। आदिनाथ भगवान के नंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन, बाहुबली प्रभु आपका वंदन। जन जन आज है करने आया, बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन, बाहुबली तेरा अभिनंदन। विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का, विश्व की ऊंची इस प्रतिमा का भक्ति ही संदेश है। महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक है, महामस्तक अभिषेक है, ये महामस्तक अभिषेक। मंगलम गोत्मोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। चलो पंच परमेष्ठी भगवान की, भगवान बाहुबली स्वामी की जय, पंच कल्याण महोत्सव की जय। 12 वर्ष में होने वाला ये महामस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली का सभी जीवों के लिए सुख समृद्धि का कारण बने। और ये 12 वर्षीय जो महामस्तकाभिषेक हो रहा है, संपन्न हुआ है, वो संपूर्ण रूप से निर्विघ्न हुआ है, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आई। और आगे भी होने वाला जो अभिषेक है 2030 में, वो भी इससे अच्छा होगा, इस प्रकार की हम उम्मीद करते हैं। और हम सभी को सौभाग्य आपको बुला रहा है। हम आह्वान करते हैं देश की समस्त जनता से कि महामस्तकाभिषेक जो पंचामृत अभिषेक हो रहा है वो देख करके, और जो देश भर में जैन धर्म की प्रभावना हुई है, अहिंसा से सुख, त्याग से शांति, प्रगति, मैत्री से प्रगति, इस प्रकार का जो भगवान बाहुबली ने संदेश दिया था, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है, समस्त जीवों के लिए जो कल्याण का मार्ग बतलाया, स्वयं घोर तपस्या करके और एक आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने। इसी प्रकार अन्य जीव भी उनके आदर्श को लेकर के और यहाँ आकर के अपना जीवन सफल करें। एक बार भगवान बाहुबली का अभिषेक करके और अपने जीवन को सफल बनाएं, यही सबको मंगल शुभ आशीर्वाद। जैसा कि सोन बेलगोला में महामहोत्सव अभिषेक, मस्तकाभिषेक 12 साल में कई वर्षों से होता चला आ रहा है। इसी श्रृंखला में भगवान गोमटेश बाहुबली के यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अनुभूति की प्राप्ति हुई, बहुत पुण्य का संपादन किया। हम भी
इस संसार के जितने भी जीव है वह अपने जीवन के अंदर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए देवसात गुरु के सानिध्य में ऐसा महोत्सव में सौभाग्य प्राप्त करते रहे और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करते रहे, क्योंकि यह सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। अपने जीवन के अंदर यदि एक बार हमारे हाथ से चिंतामणि रत्न निकल जाता है तो फिर वह चिंतामणि रत्न मिलना मुश्किल होता है। उसी प्रकार 12 साल के अंदर भगवान बाहुबली का पंचामृत अभिषेक होता है। यदि एक बार हमारे जीवन के अंदर यह क्षण हमारे हाथ से निकल गया तो वह क्षण की उपलब्धता हमें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इस महोत्सव के सौभाग्य की सहभागिता के लिए हमें नित्य प्रतिदिन जितने भी टाइम में अगले साल 2030 में जो मस्त का अभिषेक हो रहा है उसके अंदर जो इस वर्ष जो चूक गए हैं, जो जिन्होंने सहभागिता की प्राप्ति नहीं करी है, वो आगामी 2030 में नित्य प्रतिदिन की तरह सहभागिता की प्राप्ति करें और पुण्य का संपादन करें, क्योंकि जब तक पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हमारे कर्मों को नष्ट करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम अपने जीवन के कर्मों को नष्ट करने के लिए गोमटेश्वर बाहुबली की यात्रा में भगवान मस्त का अभिषेक देखें और पुण्य का संपादन करें तो निश्चित हमारा कल्याण होगा। बोलो महावीर भगवान की। ब्रह्मचारी जो लोग रहते हैं वह भूमि पवित्र हो जाती है, ऐसे जिनवाणी में कहा गया है, शास्त्र में कहा आया है। इसीलिए यह भूमि पवित्र है और वह तीर्थ के रूप में परिवर्तन होती है। ऐसी यह भूमि कंकड़ रहित और यहाँ पे कांटे वृक्ष कहाँ उगते हैं, जहाँ पे क्या है परिणाम अशुद्ध रहते हैं वहाँ पर कांटे आदि उगते हैं। वह रूप में यहाँ पर कांटे का आपको निशाना दिखता है क्या? यहाँ पर नारियल, सुपारी आदि के फल मिलेंगे और अंगूर आदि के मिलेंगे, लेकिन ऐसे वैसे बगैर कड़वे तीखीले ऐसे फल मिलेंगे नहीं, वृक्ष नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ का वातावरण, वहाँ के परिणाम में विशुद्धता आती है और भाव निर्मल होते हैं और भगवान की भक्ति करने में आनंद आता है। जो आनंद आता है वही आत्मा का सुख है। पुण्य किसे कहते हैं? जो कि आत्मा को सुख दे, वह पुण्य है। और वह पुण्य कैसा है? परंपरा के से मोक्ष ले जाने वाला है। ऐसा पुण्य हमने यहाँ कमाया है और पुण्य सभी का यहाँ सब का आप लोगों ने पुण्य कमाया, तभी जाकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। भावना भाई कभी मिलते नहीं है। ये समोशरण जैसा है, चारों प्रकार के लोग यहाँ पे आए हैं और कोई चारों देशों के लोग आ गए हैं, विदेश परदेश के लोग यहाँ आए हैं और पुण्य कमाया घर बैठे। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष में हम सबको आशीर्वाद इस भावना के साथ में विराम लेते हैं। बस आज इतना ही। ओम शांति। जय बाहुबली भगवान की जय। यहाँ पर जो बाहुबली मस्तकाभिषेक हुआ है वह विश्व शांति, विश्व एकता और विश्व में समृद्धि बढ़े, ये संदेश सभी जगह जाता है। जितने भी जैन श्रद्धालु हैं उनको मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। वह एक बार बाहुबली के चरणों में जरूर आएँ, जिससे हमारे बाहुबली की जो महिमा है और बाहुबली में जो ओजस्ता है वो ओजस्ता, शांति, समृद्धि हमारे अंदर आ सकती है। और यहाँ आने पर ये पवित्र तीर्थ है, पवित्र तीर्थ पर आने पर अपने जीवन में बिल्कुल शांति समृद्धि बढ़ेगी। और जो जिनवाणी चैनल वाले हैं इन्होंने जो यहाँ पर बाहुबली में प्रसारण किया है, इनको भी खूब खूब आशीर्वाद है। इन्होंने जिनवाणी के माध्यम से जन जन तक जनवाणी पहुँचाई है और बाहुबली का जो संदेश भेजा है, इससे यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ये भी पुण्य इनके साथ में जाएगा। मेरा इनको खूब खूब आशीर्वाद। सभी भक्तों को जो जिनेंद्र भक्त है, बाहुबली भक्त हैं, उनको खूब खूब आशीर्वाद है। और वह भी एक बार मेरा यही कहना है कि आप बाहुबली ज़रूर आएँ और बाहुबली के दर्शन करें, अभिषेक करें और वहाँ की जो शांति है, समृद्धि वह जरूर लें। हम हमारे जीवन में पहली बार इस महामस्तक इसमें आए हैं, चातुर्मास भी किया है और महामस्तक के सम्मेलन में भी हुए हैं। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं करीब चातुर्मास की और महामस्तक की अभिषेक की सारी व्यवस्थाएं एक से बढ़कर एक और सारी अनुकूल, साधु और श्रावक सबके लिए अनुकूल व्यवस्था रही हैं। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है और ये भगवान बाहुबली का विशेष अतिशय है। संपूर्ण भारत में सारे तीर्थ हैं, सभी यात्री सब दूर जाते हैं और दर्शन भी करते हैं, लेकिन बाहुबली भगवान का जो महामस्तक अभिषेक 12 वर्ष में एक बार होता है, इसलिए इस महामस्तक अभिषेक का
पुण्य अर्जन करने के लिए भारत ही नहीं समस्त विश्व के प्राणी ललायित रहते हैं। और सभी लोगों ने अच्छे भाव से भगवान का अभिषेक किया। सारे कार्यक्रम, सारी व्यवस्थाएं, सारे त्यागियों की व्यवस्थाएं सभी सुलभ रही हैं, किसी प्रकार कमी नहीं है। और 350 साधु एक साथ एक मंच पर बैठकर सारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे और सबका उपदेश आशीर्वाद मिला। ये भगवान महावीर स्वामी का जैसे साक्षात चतुर्थ काल का समोसरण हो वैसे ही सारी यहाँ समोसरण लगा। और सारी व्यवस्थाएं, समाज के सभी व्यक्तियों से हमारा यही कहना है कि अभी भी भगवान का अभिषेक हो रहा है और अभी 2-4 महीने और भी होता रहेगा। जिन जिन व्यक्तियों ने आकर भगवान के दर्शन नहीं किए हैं और अभिषेक नहीं किया, वो अवश्य अपने परिवार को लेकर आएँ और भगवान का अभिषेक करें, पुण्य का अर्जन करें। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। 12 वर्ष के बाद एक बार मिला है, आगे 12 वर्ष में कौन रहे या नहीं रहे ये अवसर हमें सुलभ हो या नहीं हो, इसलिए अभी जो अवसर है उसमें हाथ में से नहीं जाना है और सभी को अपनी भावना बनाकर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई परंपरा और पंथवाद को लेकर नहीं आए। एक ही श्रद्धापूर्वक भगवान बाहुबली का हमें अभिषेक करना है और उसका लाभ लेना है, पुण्य अर्जन करना है, यही भावना कर ले आए। और जो भव्य जीव निश्चित भगवान बाहुबली का अभिषेक करेगा वो आगामी काल में निश्चित अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष में। गोमटेश अरिहंत का पूर्ण अभिषेक, महापूर्ण अभिषेक। आगम में आचार्य लिखे हैं रख कर पूर्ण विवेक। पूर्ण अभिषेक, महापूर्ण अभिषेक। आदिनाथ के श्रेष्ठ पुत्र हो बाहुबली ले नाम। घोर तपस्या करने में प्रभु पाया ऊंचा नाम। ऐसी तपस्या जग में कोई किया नहीं, ना कर ले कोई। तीर्थंकर भी ना कर पाए, कोई भी ना एक। पूर्ण अभिषेक, महापूर्ण अभिषेक। गोमटेश अरिहंत का पूर्ण अभिषेक। एक स्थान पर 1 साल तक खड़े रहे अविकार। नहीं किया आहार निहारा, नाही किया विहार। 3 योग से 3 योग को, अर्थात मन वचन काया से 3 योग यानी शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षा योग, तीनों योग को धारण किए 1 साल तक। 3 योग से 3 योग को धारे रहे डिगे न पल को। ऐसा जिन आगम में मिलता प्रभु का यह उल्लेख। पूर्ण अभिषेक, महापूर्ण अभिषेक। कामदेव हो कर प्रभु ने, कामदेव हो कर प्रभु ने, हो कर भी प्रभु ने किया न ऐसा काम जिससे पावन जैन धर्म हो जाए बदनाम। पुत्र बने पति बिना बने पिता। फिर देखो कितनी सुंदर बात, पहला पुत्र बने, फिर पति बने, फिर पिता बने, फिर यति बने, तीनों बन गए जीवन में। पुत्र बने पति बने पिता, फिर यति बन तप कर पाए शिवपुर। इन्हें देख अब भक्त सभी जन जागृत करो विवेक। पूर्ण अभिषेक, महापूर्ण अभिषेक। गोमटेश अरिहंत, गोमटेश प्रभु का संदेशा सुनो सभी भक्त लोग। भोग करो संतान करो पर हो न भोग का रोग। जैन धर्म की रक्षा चाहो, ध्यान से सुनो, जैन धर्म की रक्षा चाहो, धन को नहीं संतान बढ़ाओ। आदिनाथ प्रभु को तो देखो, थे ना पुत्र अनेक। पूर्ण अभिषेक, गोमटेश अरिहंत का पूर्ण अभिषेक। मंदिर मूर्ति और संतों के रक्षा का हर भार। मंदिर मूर्ति और संतों के रक्षा का हर भार। श्रावक के हाथों में ही है, इसका करो विचार। धन का नहीं संतान दान दो, धन का नहीं संतान दान दो। संतानों पर सदा ध्यान दो।
जैन धर्म अब ना बच सकता अगर पुत्र है एक। पूर्ण अभिषेक गोमटेश अरिहंत का पूर्ण अभिषेक। अब देखो कितनी मार्मिक बात बता रहा हूँ मैं आज क्या हो रहा है जैन समाज में। पंतवाद में फंसो नहीं तुम पंत महादुखवंत। पंतवाद में फंसो नहीं तुम पंत महादुखवंत। पंतवाद से भटक रहे हैं सारे श्रावक संत। पंतवाद से भटक रहे हैं सारे श्रावक संत। दुर्भागी श्रावक सब मुनि दुर्भागी श्रावक मुनि सब वे। दुर्भागी श्रावक मुनि सब वे पंतवाद कारण ना आए। अरे भाग्यशाली ही आ सकते हैं देखन को अभिषेक। पूर्ण अभिषेक गोमटेश अरिहंत का पूर्ण अभिषेक। गोमटेश को माने सब पर माने न प्रभु की बात। गोमटेश को माने सब पर माने न प्रभु की बात। और बात मानते वे ही बनते तीन लोक के नाथ। बात मानते वे ही बनते तीन लोक के नाथ। और बाहुबली भगवान को देखने से ऐसे लगता है अभी एक धनुष मूर्ति को देखने के लिए हम अभी भी कैसे भावना रखते हैं। साक्षात तीर्थंकर नहीं मिल पाते, भगवान भी मिल नहीं पाते, लेकिन परोक्ष से देख करके जिनवाणी को पढ़ करके जिनवाणी है इसलिए हम जीवित हैं। जिनवाणी न होते हुए हम आजकल नहीं रहते, लेकिन जिनवाणी इतना उपकार करते हैं। जिनवाणी में सारे के सारे कर्म के बारे में लिखा है। हम लोगों ने अभी आए हैं भगवान को देखते ऐसे लगता है 148 कर्मों को हम भी अभी क्षय कर ले मोक्ष जाओ ऐसे भावना बनाते हैं। लेकिन जिनवाणी वाले ने काम करते हैं। ये जिनवाणी शब्द को आप लोग कहने से कितना कर्म क्षय हो जाता है। आप लोगों का नाम ढूंढ करके रखे हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ऐसा लगता है जो मरने वाला अंतिम समय में जिनवाणी पढ़ करके जिनवाणी सुन करके आप बाहुबली भगवान को देख करके समाधि मरण होना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोगों का नाम सार्थक है। ऐसे नाम छोटे बच्चे भी याद रखते हैं, लेकिन जिनवाणी पढ़ना नहीं आता। जिनवाणी हम लोग स्पर्श करने से जिनवाणी सुनने से आपका कर्म क्षय हो जाता है। इसलिए जिनवाणी नहीं है, इसका नाम जिनवाणी है। ये जिनवाणी को तीर्थंकर का वाणी है। वो तीर्थंकर का वाणी उसको सुनने से आप लोगों के लिए अगले भाव में आप लोगों का समोसर में जन्म लेंगे। जैसे भरत बाहुबली भगवान का आप लोगों ने देख करके इतिहास को देख करके कितना दूर से आए। आप लोग लगातार 1-1 महीने 2-2 महीने 3-3 महीने आप लोगों ने पूरा घर बार छोड़ करके पूरा धर्म के लिए समर्पित किया है। आप लोगों के लिए धन्यवाद है, आशीर्वाद है। ये जिनवाणी चैनल सतत लोगों के लिए अच्छी तरह से कर्म सिद्धांत सुनाना, कर्म सिद्धांत के लिए आप लोगों के लिए तैयार है। इस भावना के साथ अभी उत्तम सागर महाराज ने एक घंटे में इस भजन को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तावन किया है। लेकिन बाहुबली भगवान का कितना गुणगान करो, कितना स्तुति करो, कितना वंदना करो, कितना नमस्कार करो, वो कितना उसका अभिषेक देखो, मन तृप्ति नहीं होता, देखते बढ़ जाओ, उठने के लिए मन नहीं लगता। ऐसे भगवान को आप लोगों ने देख करके हर्ष से और खुशी से आप लोगों का कर्म क्षय हो। जय बोल अहिंसा परमो धर्म की, बोलिए बाहुबली भगवान की। आज लाखों लोग आए, भगवान का अभिषेक देखे, लाखों लोगों ने भगवान का अभिषेक किया। कालला देवी माँ का आदर्श चर्चा की, चामुंडराय की चर्चा की, लेकिन बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्या का विषय बनाता है। आज इस महामस्तकाभिषेक से पूरे भारतवर्ष को नहीं अपितु विश्व के पूरे महिलाओं को ये आदर्श लेना चाहिए कि अगर अपने जीवन में अपने जन्म दिए बच्चे से कुछ मांगना ही है, अपेक्षा ही रखनी है, तो भगवान के और धर्म के कार्य को और उस बच्चे को पुण्य प्राप्त करने की जैसी चीजें मांगे। सांसारिक विषय भोग की अभिलाषा की चीजें अपेक्षा ना रखें। अगर जिस माँ के कोख से अपन ने जन्म लिया है उसके उपकार को या उसके किए हुए महानतम कार्य की सीमा को अपन को जानना है, तो भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व के
बच्चों को ये आदर्श लेना चाहिए कि माँ की इच्छा के लिए जिस चामुंडराय ने भगवान बाहुबली की प्रतिमा निर्माण की, उस बाहुबली भगवान के कम से कम दर्शन, और अभी जून एंड तक, अंतिम तक यहाँ पे जो पहाड़ रहेगा, जो बाहुबली भगवान के अभिषेक के लिए सहयोग बनेगा, ऐसे श्रवण बेलगोल में अपनी माँ को, पिताजी को, परिवार को लाकर इस महामस्तक अभिषेक को करने जैसा तो कम से कम कार्य इस भारतवर्ष के सब जैन श्रावकों को, बच्चों को करना चाहिए। क्योंकि जिस चामुंडराय ने अपनी माँ की इच्छा के लिए इतनी बड़ी प्रतिमा निर्माण की, उस प्रतिमा के अभिषेक के लिए भी अगर हमारे माँ बाप को हम नहीं लेकर आ गए तो चामुंडराय में और हमें कितना अंतर हो जाएगा। आज भारतवर्ष के समस्त मुनि महाराजों को भी मेरा ये निवेदन है कि अपना कोई भक्त, अपना कोई शिष्य आता है और कुछ भावना रखता है कि सेवा करने की, तो उसके लिए भी देश का, धर्म का, समाज का, इस वीतराग, अहिंसा, विश्व धर्म का एक इतिहास कुछ बने, ऐसा आशीर्वाद देकर उनके हाथ से काम करवा के ले ले, अपने स्वयं के काम करवा के ना ले। बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक, एक जीतने के बाद त्याग करना और बड़ा होने के बाद भी विनम्र भाव से छोटे बनकर कैसे जीना, ये सिखाता है। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज जी के पास एक बार चर्चा चल रही थी, तब आचार्य भगवंत ने एक दोहा बताया था, एक स्लोगन बताया था। वो बताया था, गुरुता होते हुए भी जो लघुता से जीता है वही प्रभुता को पाता है। जो बड़ा होने के बाद भी लघु बनकर जीता है, जो सब होते हुए भी छोटा बनकर जीने की इच्छा रखता है, वही भविष्य का भगवान बनता है, वही भगवान बनने की क्षमता रखता है। और उस क्षमता के लिए समता भाव होना जरूरी है। और ऐसे बाहुबली भगवान ने बड़े होने के बाद भी छोटा बनकर दीक्षा ले ली और 1 साल तक खड़े होकर तपस्या करके, आत्मकल्याण करके, 4 घाती अघाती कर्मों का नाश करके अपने आत्मा की शुद्धता को प्राप्त कर लिया। यही भावना से अगर बाहुबली भगवान के पास आएंगे, इसी भावना के साथ अगर बाहुबली भगवान का अभिषेक करेंगे तो जीवन में जरूर अपना कल्याण होगा। और जीवन में कल्याण करने के लिए ही बाहुबली भगवान का अभिषेक है। तो मेरा पूरे भारतवर्ष के सभी साधुओं को और श्रावकों को मेरा एक निवेदन है या निमंत्रण है कि यहाँ आए, अपने पंथवाद, अपने परंपरावाद के संकुचित त्रुटि से दूर हो जाए और बाहुबली भगवान के जो 12 साल का एक महामस्तकाभिषेक का अवसर अपने जीवन में आए हैं। आने वाले भक्त विंध्यगिरी पर चढ़ते हुए बस यही भावना भा रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे कर्मों की शीघ्र अतिशीघ्र निर्जला हो, ताकि हमें भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान हो सके। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। पार उतरते हैं, पार उतरते हैं। आता है एक बार मौका 12 बरस के बाद में, 12 बरस के बाद में। बीत न जाए जीवन यूं ही, आए न अवसर हाथ में, आए न अवसर हाथ में। बाहुबली भक्तों के संकट, बाहुबली भक्तों के संकट पल में हरते हैं। भव सागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं।
है तीरथ न्यारा, देव तरसते आने को, देव तरसते आने को। स्वर्ग से बढ़कर महिमा उसकी, देर करे क्यों जाने को, देर करे क्यों जाने को। बाहुबली के दर्शन से ही, बाहुबली के दर्शन से ही भाग्य संवरते हैं। भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। पार उतरते हैं, पार उतरते हैं। देख रहे हैं ना दर्शकों, इस महातीर्थ की रौनक। यहाँ आने वाला हर भक्त प्रभु भक्ति में मग्न होकर स्वयं को श्रद्धा के रंगों में रंग लेना चाहता है। और हो भी क्यों ना, ये महामहोत्सव है ही इतना भावमयी। दर्शकों, अभी हमें लेना होगा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद उपस्थित होंगे इस महोत्सव की अन्य गतिविधियों के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम गोमटेश दर्शन में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं 12 वर्षों बाद आए इस महामहोत्सव में सहभागिता निभाने के लिए 17 फरवरी से भक्तों का सैलाब तीर्थ क्षेत्र पर उमड़ रहा है। और हो भी क्यों ना, इस महामहोत्सव में भाग लेने का अवसर भक्तों को 12 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जो मिला है। आइए देखते हैं इस महामहोत्सव की अनुपम छटा को। देश ही नहीं विदेशों से आने वाले भक्त श्रवण बेलगोला पहुंचकर पुण्य संचय कर रहे हैं। गोमटेश्वर बाहुबली की एक झलक पाते ही सारी थकान दूर होना भगवान की प्रतिमा में समाहित ऊर्जा और शक्ति का ही परिणाम है। जैसे ही हमारी दृष्टि भगवान के ललाट मुख आदि पर पड़ती है, वैसे ही हमारे अंतस में प्रभु की वीतरागी ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। सर्व त्यागी हे वीतरागी, हे गोमटेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे आदिपुत्रं हे ज्ञानव्रतं, हे जगहितेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे नीलकमलं हे वर्णविमलं, हे श्यामकेशं तुभ्यं नमोस्तु। हे धनुषभ्रकुटी हे शान्तनयनं, हे दृष्टिनासा तुभ्यं नमोस्तु। हे मौन अधरं हे लम्बकर्णं, हे दिव्यग्रीवा तुभ्यं नमोस्तु। हे विन्ध्यवासी घट घट प्रवासी, नाराग द्वेषं तुभ्यं नमोस्तु। हे मात कालल के वीर बालक, चामुण्डरायं तुभ्यं नमोस्तु। हे नेमि चन्द्रं जिन चन्द्र स्वामी, हे विन्ध्यगिरिवर तुभ्यं नमोस्तु। हे प्रतिमा योगी हे कामदेवं, हे पुण्यशाली तुभ्यं नमोस्तु। हे निर्विकारी वैराग्यधारी, मुद्रा तुम्हारी तुभ्यं नमोस्तु। हे नाथ नारायण वासुदेवं, हे सर्वपूज्यं तुभ्यं नमोस्तु। हे विन्ध्यगिरि पर प्रतिमा तुम्हारी,
अपलक निहारी तोभ्यं नमोस्तु। जय 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 गोमटेशं जय 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 गोमटेशं। गांधीनगर से फिरोजाबाद से आए हुए हैं हम लोग यूपी के हैं और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हमने पहली बार आए हैं हम इस शहर में और मूर्ति इतनी सुंदर है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, पहली बार इतनी बड़ी मूर्ति देखी है हमने लाइफ में, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ के। मैं सुनील जैन फिरोजाबाद से आज ही आया हूँ और बहुत ही मन में इच्छा थी, जब से मैंने अपना होश संभाला तब से गोमटेश्वर के लिए आज वो पुण्योदय से मुझे वो मौका मिला। बिना किसी बाधा के मैं गोमटेश्वर में आया और अभी मैं कुछ ही क्षण में अभिषेक करने के लिए जाऊंगा और यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं देखकर, जब से मैं कल से यहाँ पर आया हूँ, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं यहाँ से उतरने से लेके और यहाँ से भोजन वगैरह और रहने का सभी कुछ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है और बहुत ही सुपर क्लास, जो इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इतनी कमेटी ने यहाँ पर सब कुछ अपना बहुत ही अच्छी तरह से कर रखा है और यहाँ पर पूरा जो भी प्रोग्राम हुआ है उसका मैंने यहाँ तो मैं अभी बाद में आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने जब से प्रोग्राम की डेट फिक्स हुई है तब से मैं जिनवाणी लाइव प्रोग्राम जिनवाणी चैनल पर देख रहा हूँ और वहाँ से अपने भावों को बहुत ही बहा रहा हूँ कि हे बाहुबली स्वामी मैं कब आऊं, और वो मौका मुझे जिनवाणी चैनल पे देख के ही मेरा पता नहीं एकदम रिजर्वेशन कंफर्म हुआ और मैं यहाँ पर आ गया। बाद में ही आया प्रोग्राम के, लेकिन बहुत अच्छा लगा बाद में और अब सब कुछ समान है, दिनों रात सब कुछ एक ही है, बहुत बढ़िया लगा और जिनवाणी चैनल का मैं बहुत ही आभारी हूँ। हम एटा से पधारे हैं, मेरे साथ में मेरे 2 भाई 2 बहनोई 2 बहनें, इस तरह से हमारा पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है और लगभग 12 लोगों का हमारा संघ है। इसमें हम ही सब लोग साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ का व्यवस्था देखकर तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा तो स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं तो आ भी नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरे प्रयास से मुझे दर्शन करा दिए। मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। मैं बाहुबली स्वामी के चरणों में नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से 40 लोग हम सब बाहुबली दर्शन को आए हैं। बहुत अच्छा लगा। मेरी तो पहली बार बाहुबली दर्शन हो रहे हैं, इसलिए मैं बहुत धन्य हो गई। दर्शन करके मैं बहुत धन्य हो गई, अभिषेक करके मैं बहुत धन्य हो गई। बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्था देखकर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत दिल ऐसा भर गया और बार बार दर्शन करने को आने का जी हो रहा है। जय बोलो बाहुबली भगवान। सभी भारतवासियों को, भोपाल वासियों का जय जिनेंद्र। मेरा नाम संगीता जैन है, मैं रायपुर से आई हूँ। मेरे भैया भाभी और भतीजे भी आए हुए हैं और मैं पहली बार श्रवणबेलगोला आई हूँ। यहाँ पर देखकर मेरी शुगर पूर्ण रूप से ठीक हो गई और बहुत अच्छा लगा कि मैं पहली बार आई हूँ। बस मन हुआ कि बस आती रहूँ। सभी भारतवर्ष को, मेरा सभी जैनियों को जय जिनेंद्र। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से आई हूँ। हम 40 लोगों का ग्रुप आया हुआ है, तो हमको यहाँ पे की व्यवस्था देखने के बाद बहुत ही खुश हो गए। मेरे पैर में इतनी तकलीफ थी, फिर भी भगवान ने मुझे शक्ति दी। मैं ऊपर जाके जलाभिषेक करके आई हूँ। बस मैं धन्य हो गई। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय। जय जिनेंद्र। मेरा नाम पूजा जैन है, कानपुर से मैं कानपुर से आई हुई हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आया है और मैं कल आए थे, कल शाम को, और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है।
मन करता है कि हर साल आते रहो और बहुत अच्छा लग रहा है आते हुए। अभिषेक और जिनवाणी चैनल के बारे में ये कहूँगा, जितना अच्छा प्रसारण इन्होंने किया है, लोगों को मार्गदर्शन दिया है, सारी जानकारियाँ दी हैं, उससे काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ बनी हुई है। अब ये 12 वर्ष में होने वाले अभिषेक के बारे में यहाँ आने पे ही इसकी अनुभूति प्राप्त होती है। ये तो अपना अपना सौभाग्य है, जो यहाँ आ गया वो पा गया। कई लोग हैं जो यहाँ आने का सोचते हैं लेकिन आ नहीं पाते। हर आदमी को ईश्वर बुलाता नहीं, ये तो अपने अपने भाव हैं, कब कैसे मन जाए। उदाहरण के लिए मैं ही था, मैंने सोचा काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ होगी, लाखों आदमी आएंगे, कहाँ 2000 किलोमीटर जाऊंगा, 3 दिन ट्रेन में लगेंगे, फिर वहाँ से पहुँचूंगा, कैसे होगा, बच्चों के साथ कैसे होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार आके तो देखिए ईश्वर की शक्ति क्या है, साक्षात ईश्वर इधर है। आप आके अनुभव कीजिए, ये तो आने से पता चलता है। जैसा इलाहाबाद में कुंभ मेला होता है हिंदुओं का, हमारे भाइयों का, उज्जैन में सहस्त्र होता है, वैसा ही माहौल यहाँ पे है। बिल्कुल सहस्त्र जैसा माहौल है। हजारों लाखों आदमी लाभान्वित होते हैं, रोगियों के रोग दूर होते हैं, आदमियों में भावना आती है, विल पावर पैदा होता है। मैं पूरी देश की जनता, खासकर जैन समाज छोड़ के अन्य समाज से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और इस मौसम इस अवसर का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जिनेन्द्र। निश्चित ही भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रभाव कहा जा सकता है कि जिन श्रावकों ने गोमटेश्वर को याद किया, उनका श्रवण बेलगोला पहुंचने का मार्ग और भी सरस हो गया, जहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं के कल्याण की भावना भाई। प्रभु के समक्ष बैठकर अर्घ्य समर्पित करने वाले भक्त वाकई सौभाग्य के पात्र हैं। मैं सचिन जैन, बुढ़ार, मध्य प्रदेश से। हम लोग यहाँ पर सेकेंड बार आए हैं। पहली बार 1 तारीख को अभिषेक कर शांति धारा का पुण्य हमें मिला, और अभी आज दूसरी बार भी दर्शन कर हम लोग आनंदित हो गए। आप सभी भी इधर पर आएँ, और भट्टारक जी द्वारा यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था दी गई है, जिसका आप लोग सभी आनंद उठाएं और पुण्य लाभ लेवें। जय गोमटेश बाहुबली भगवान की जय। नाम सुभाष चंद्र जैन, और क्या नाम है, मस्तकाभिषेक किया, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं। मैं ज्ञान प्रकाश जैन भोपाल से आया हूँ। ये मेरा चौथा राउंड है यहाँ पे। महामस्तकाभिषेक के लिए तो पहली बार ही आया हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, और चामुंडा द्वारा जो मूर्ति बनवाई गई वो बहुत ही सुंदर और विश्व में अतुलनीय है। बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों का प्रबंध भी बहुत अच्छा लगा। आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। सभी को धन्यवाद। पुण्य जय जिनेन्द्र। मेरा नाम संजय शांतिनाथ चौगुले, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से आया हूँ। यहाँ मैंने अभिषेक किया है। इससे पहले 12 साल पहले आया था मैं इधर। आज एक बार मौका मिला है और अभिषेक मैंने किया है इधर। बोलो बाहुबली भगवान की जय। अमृत विजय कुमार वनकुद्रे, मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोल्हापुर से हूँ। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, और मैं यहाँ अभी अभिषेक करके आया हूँ। मेरे को अभिषेक करके बहुत अच्छा लगा, इधर पहले से भी अच्छा लगा है, और मैं अगली बार भी आना चाहता हूँ। बहुत अच्छी भावना है मेरे। ये मेरे ख्याल से 12 साल में होता है। मैं कहता हूँ कि ये हर साल होना चाहिए। थोड़े सिल्लोड, जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र। 8 साल पहले हम आए थे, और अभी हम आए तो बहुत अभिषेक के लिए आए हुए हैं। अभिषेक बहुत अच्छा हुआ और अच्छी व्यवस्था रही। फ्लाइट से सवेरे फ्लाइट से आने के बाद बेंगलोर, और बेंगलोर से यहाँ पे आने के बाद में अभिषेक बहुत अच्छी तरह से किया है। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही बढ़िया माहौल है। और अभिषेक का भगवान जी बाहुबली भगवान का अभिषेक देख के हम कृत्य हो गए हैं। भगवान ने हमको बार बार बुलाना, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। महादेवादिदेव बाहुबली भगवान की जय। सभी से मेरा जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बोलिए बाहुबली भगवान की जय। मैं भोपाल से आई हुई हूँ, निर्मल लेन क्लब लालघाटी से, जैन मंदिर के पास से आई हुई हूँ, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। 12 साल बाद जो मेला लगता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान अगर हमें दोबारा भी बुलाना चाहेंगे तो हम दोबारा फिर आएंगे। हमें बहुत अच्छा लगा। हमने अभिषेक देखा, पूजन किया, जापप लगाई, हमने दर्शन किए, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था यहाँ की बहुत ही अच्छी है,
बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। व्यवस्था सारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम लोग एक बार आए थे यहाँ, फिर यहाँ से एक बार वंदना करके फिर हम लोग घूमने के लिए और यात्रा पर निकल गए। फिर वहाँ से फिर कल वापस रिटर्न आए हुए हैं। अब हम फिर आज फिर हमने मॉर्निंग में वंदना की है। अब हो सकता है शायद कल सुबह भी हम फिर वंदना करें और हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं शोलापुर से आया हूँ, महाराष्ट्र। प्रशांत रतनलाल मेहता मेरी फैमिली के साथ मैं आया हूँ। मेरे साड़ो अभय कुमार गांधी भी आ गए हैं, वो भी। लास्ट 12 बरस के पीछे मैं इधर आया था। बहुत अच्छा बढ़िया लगता है। अभिषेक के बाद बहुत मन प्रसन्न होता है। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सर्व विश्व भर के लोग इधर आते हैं, वो अच्छा लगता है। बाहुबली भगवान की जय, गोमटेश्वर भगवान की जय। मेरा नाम अभिषेक अजमेरा है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से सपरिवार मित्रों के साथ यहाँ गोमटेश बाहुबली के कलशाभिषेक के लिए आए हैं। 12 वर्षों में होने वाली एक महान कार्यक्रम जैन समाज के लिए बहुत गौरवान्वित है और हम यहाँ पर आकर अद्भुत अनुभूति कर रहे हैं भगवान बाहुबली के कलश करने के लिए। आप सभी से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारें और भगवान बाहुबली के कलश कर धर्म लाभ एवं पुण्य लाभ लेवें। जय जिनेन्द्र, बोली बाहुबली भगवान की जय। 12 वर्षों बाद प्राप्त होने वाला सौभाग्यशाली पल हर जैन श्रावक के लिए सर्वोपरि है और इस पल को अभी जीने की लालसा श्रवण बेलगोला पहुंचने के लिए प्रेरित कर रही है। वंचित श्रावकों के लिए ये सुनहरा पल है। जो श्रावक गोमटेश दर्शन नहीं कर सके हैं, वो शीघ्र पहुंचकर भगवान के दर्शन करें और अपने भाग्य के शुभ योग को प्रबल बनाएं। होली खेले युवराज
जिनकी क्या क्या नाम धराए, क्या क्या नाम धराए। करत कलोल महल में दोनों सब मन भाए रे, महल में सब मन भाए रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे भरत संग, होली खेले रे। भरत बड़े बाहुबली छोटे, नाम जगत में पाए, नाम जगत में पाए। दो बहनों संग दोनों भैया, होली खेले रे महल में, होली खेले रे। होली खेले युवराज बाहुबली, होली खेले रे। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं, पार उतरते हैं, पार उतरते हैं। आता है एक बार मौका 12 बरस के बाद में, 12 बरस के बाद में। बीत न जाए जीवन यूं ही, आए न अवसर हाथ में, आए न अवसर हाथ में। बाहुबली भक्तों के संकट, बाहुबली भक्तों के संकट पल में हरते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। गोमटेश है तीरथ न्यारा, देव तरसते आने को, देव तरसते आने को। स्वर्ग से बढ़कर महिमा उसकी, देर करे क्यों जाने को, देर करे क्यों जाने को। बाहुबली के दर्शन से ही, बाहुबली के दर्शन से ही भाग्य संवरते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं। बाहुबली भगवान का अभिषेक जो करते हैं, भवसागर से बिना परिश्रम पार उतरते हैं, पार उतरते हैं, पार उतरते हैं। 12 वर्षों का लंबा इंतजार और उस पर सैकड़ों साधु संतों का सानिध्य। आखिर क्यों कोई भक्त इस भाग्योदय करने वाले क्षण को जीना नहीं चाहता? समूचे विश्व से धर्मावलंबी भक्त इस अवसर पर प्रभु चरणों का आशीर्वाद पाकर एवं महामस्तकाभिषेक कर स्वयं को धन्य कर रहे हैं। और अगर आप अभी तक इस भक्ति में ओतप्रोत क्षण के साक्षी नहीं हुए हैं तो निराश ना हो, सौभाग्य के पट
आपके लिए अभी भी खुले हैं। जाइए और आनंद उठाइए इस मन भावन दृश्य का। दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे गोमटेश दर्शन के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।